नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में आपको 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 8 मिनट में 80 खबरों का सिलसिला। अतीक अहमद से पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम साबरमती जेल के लिए रवाना। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसका परिवार नामजद। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित। हत्या के बाद से ही फरार। पुलिस से बचने के लिए अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ करते थे आईफोन के खास फेस टाइम का इस्तेमाल। उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक ने शूटर से की थी 1 घंटे तक बातचीत। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमीनों की खरीद फरोख्त में उमेश पाल की दखल अंदाजी से था अतीक अहमद नाराज। अतीक ने उमेश पाल को खरीद फरोख्त से दूर रहने की भी सलाह दी। शूटर अब्दुल कवी ने भाई अब्दुल कादिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में शामिल था अब्दुल कवी। बरेली के जिला जेल पर छापेमारी में डीआईजी को मिले कई अहम सुराग। कई अफसरों पर गिर सकती है गाज। 20 फरवरी 2021 को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे उमेश पाल। लखनऊ के दफ्तर ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिलाई थी शपथ। उमेश पाल ने चांदी का मुकुट किया था भेंट। उमेश पाल की हत्यारों की धरपकड़ तेज। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी और चित्रकूट के बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती से चेकिंग। कानपुर देहात के एक घर में देर रात लगी आग ने झुलसकर पति पत्नी और 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी का आधिकारिक बयान। शुक्रवार को 24 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। 1 करोड़ कैश, $1900, 540 ग्राम सोना समेत कई अहम दस्तावेज बरामद। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना कहा। 2017 में भी हजारों करोड़ लेने देन की बात सामने आई थी। 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले पुराने का हिसाब दे बीजेपी। ईडी की छापेमारी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने उठाए सवाल। पूछा, चलाई जा रही खबरों का सूत्र आखिर कौन? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। लालू का एक ही नारा था, तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सभी ने भ्रष्टाचार का अपना मॉडल जारी कर रखा था। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता से 16 मार्च को फिर होगी पूछताछ। कल 9 घंटे तक चले सवाल जवाब। ईडी की पूछताछ के दौरान के कविता गिरफ्तार कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से जुड़े हुए सवाल। ईडी की पूछताछ के बाद आरती उतारकर कार्यकर्ताओं ने किया के कविता का स्वागत। मंत्री विधायकों के साथ सैकड़ों समर्थक भी रहे मौजूद। महिला आरक्षण को लेकर उठाए गए सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना कहा। आज जो महिला आरक्षण की बात करते हैं वो 9 साल कहां थे। के कविता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर उतरे बीआरएस के कार्यकर्ता। बंदी संजय का पुतला जलाकर विरोध किया। सिसोदिया और के कविता को लेकर बीजेपी का बयान। गौरव भाटिया बोले, भ्रष्टाचार के मामले में विक्टिम कार्ड न खेलें क्षेत्रीय पार्टियां। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश, लेकिन विपक्ष नहीं बचेगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा बोले, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। विपक्षी दलों पर सीबीआई और ईडी के एक्शन को लेकर बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी विपक्ष की मुखर आवाजों से इतनी भयभीत क्यों? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास के बिगड़े बोल। सीबीआई और ईडी पर निशाना साधने वाले ट्वीट में बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए अपशब्द। मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन। जो अपराधी बीजेपी में जाते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विपक्ष के लिए हथियार और बीजेपी नेताओं के कारनामे छुपाने के लिए ढाल बन गए हैं। जनता सब देख रही है। अहमदाबाद पहुंचे अखिलेश यादव का यूपी की बुलडोजर नीति पर निशाना। कहा, गांधी जी के देश में हिंसावादी नीतियां गलत। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का सरकार पर हमला। बोले, जांच एजेंसियां को किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल। बीजेपी सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने अखिलेश और रामगोपाल यादव पर साधा निशाना। कहा, जब विपक्ष पाक साफ तो सीबीआई ईडी से डर क्यों? बजट सत्र से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र का दूसरा चरण। कांग्रेस ने सांसद प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का उपनेता बनाया। सोनिया गांधी की मिली मंजूरी।
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई अहम बैठक। पीएम समेत बड़े नेताओं की होने वाली रैलियों को लेकर हुई चर्चा। बिना नाम लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोला राहुल गांधी पर हमला। कहा कुछ लोगों ने ठान लिया है कि देश की प्रतिष्ठा को कुंठित धूमिल करना। इमरजेंसी के दौरान बंद होते थे माइक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेरठ में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति भवन जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कल से बजट सत्र का दूसरा चरण हो रहा है शुरू। पीएम मोदी ने कारीगरों और छोटे व्यापारियों की मदद के लिए समयबद्ध तरीके से मिशन बनाकर काम करने पर दिया जोर। कहा हमारा उद्देश्य आज के कारीगरों को कल का बड़ा उद्यमी बनाना है। गांधीनगर में शंकर सिंह वाघेला से मिले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वाघेला के घर पर हुई मुलाकात। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा मुस्लिम समाज के विकास को लेकर बजट किया कम। कहा मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है बीजेपी और कांग्रेस। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग। कहा एपटेक को खारिज किया जाना चाहिए, वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर जम्मू में गैर बीजेपी दलों की बैठक। जल्द चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से मिलने का फैसला। पीएम मोदी आज जाएंगे कर्नाटक। मांड्या और हुबली में और धारवाड़ में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अब बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 75 मिनट में होगी पूरी। पीएम मोदी आज कर्नाटक को मैसूर बेंगलुरु हाईवे करेंगे समर्पित। 8,480 करोड़ में बनकर हुआ है तैयार। मैसूर हाईवे के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि इस हाईवे का काम कई जगहों पर अधूरा है। विधानसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में हलचल तेज। तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम पहुंची कर्नाटक। गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना और केरल दौरा। हैदराबाद में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। केरल के त्रिशूर में चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज से गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की हरियाणा की पानीपत में बैठक आज। मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत 1400 से अधिक पदाधिकारी भाग लेंगे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का राहुल गांधी पर विवादित बयान। कहा साबित कर दिया है कि विदेशी माता से जन्म पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, देश से निकाल फेंकना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रज्ञा ठाकुर को मानसिक विक्षिप्त और गोडसे का उपासक बताया। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह पर बरसाए फूल। नई आबकारी नीति में उमा भारती खुश। देश में H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद एक्शन में सरकार। नीति आयोग की हुई बैठक। राज्यों को अलर्ट रहने का दिया गया है निर्देश। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के बीच 2 मौत से अलर्ट मोड पर सरकार। हरियाणा और कर्नाटक में H3N2 वायरस से पहली 2 मौतें दर्ज की गई। H3N2 वायरस के खतरे पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। का हालात की बारीकी से जांच की जा रही है। मार्च अंत तक कम होगा प्रकोप। H3N2 के मामले पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा प्रदेश में 10 केस मिले लेकिन वायरस से कोई मौत नहीं हुई। लोगों से की जा रही है एहतियात बरतने की अपील। गुजरात में H1N1 वायरस से 1 मौत। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के मुताबिक 10 मार्च तक H1N1 के 77 मामले, H3N2 के 3 मामले आए सामने। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने लोगों से की अपील, भीड़ वाली जगहों से बचे। पंजाब में H3N2 वायरस का कोई केस नहीं। फरवरी में हुई थी एक मरीज की मौत। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं नहीं रुक रही। बंगाल में फरक्का के पास ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना के जांच के आदेश कर दिए गए हैं जारी। झांसी मेडिकल कॉलेज में फर्जी MBBS के कोर्स में एडमिशन का मामला। यूपी के राज्यपाल ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति को दिए जांच के निर्देश। केरल में दिल दहला देने वाला हादसा। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस की कार से सीधी टक्कर के बाद बस चर्च के गेट से टकराई। ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट में सफाई की सही व्यवस्था न होने से नाराज हुए गौतम बुद्ध नगर के डीएम। खुद झाड़ू लेकर की नाली साफ। दिल्ली में होली के दौरान जापानी युवती से बदसलूकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने 3 लड़कों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने किया खुलासा, पिता पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बचपन में पिता करते थे यौन उत्पीड़न। यूपी के सोनभद्र में किडनैप बच्चे का शव मिलने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, तहसील थाने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, पुलिस फोर्स तैनात। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने भाईखला इलाके से पकड़े 2 ड्रग पेडलर, एमजी ड्रग्स बरामद, पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 60 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने 19 साल पुराने मर्डर केस के आरोपी को धर दबोचा। 2004 में महिला की हत्या कर हुआ था फरार, कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश का मामला, पुलिस ने हिंदूवादी संगठन के नेता को किया गिरफ्तार। भोपाल में सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटे की चाकू मारकर हत्या करने के बाद की खुदकुशी, वारदात की वजह साफ नहीं, पत्नी बेटे का घर शव में मिला। यूपी के गाजियाबाद में गंगनगर के पास जंगल में मिला पति पत्नी का शव, गले पर मिले चोट के निशान, मुरादनगर इलाके की वारदात है। जम्मू कश्मीर के मतवाड़ में मिले 5 ग्रेनेड बम, मौके पर पहुंची पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता। चरंगल गांव में ग्रेनेड बम को किया गया डिफ्यूज। कश्मीर के जोजिला पास से बर्फ हटाने का काम तेज गया, बीआरओ की टीम बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए हटा रही है बर्फ, शून्य के करीब पहुंचा तापमान। चेन्नई में तमिलनाडु की सीएम स्टालिन की फोटो प्रदर्शनी में पहुंचे अभिनेता रजनीकांत, तस्वीरों को जमकर उन्होंने सराहा। चेन्नई में सूफी कॉन्सर्ट के नाम कार्यक्रम में पहुंचे संगीत निर्देशक और गायक AR रहमान, कहा वो चाहते हैं नाटू नाटू गाने को ऑस्कर और ग्रामी अवार्ड मिले। हार्ट अटैक आने के बाद पहली बार नजर आए पब्लिक इवेंट में आई सुष्मिता सेन, फैशन डिजाइनर अनुश्री रेड्डी के लिए उन्होंने रैंप वॉक किया। अहमदाबाद में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कोहली 59 और जडेजा 16 रन बनाकर मैदान पर नाबाद। टीम इंडिया अभी भी ऑस्ट्रेलिया से स्कोर से 191 रन पीछे। अहमदाबाद टेस्ट में भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने बेहतरीन 128 रनों की शानदार पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 35 और चेतेश्वर पुजारा ने 42 रन बनाए। WBL के 9वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जॉयंट्स को 10 विकेट से रौंद दिया। टूर्नामेंट में दिल्ली की ये तीसरी जीत है। महिला प्रीमियर लीग का 10वां मैच आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रिबान स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।